एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ओवेरियम फोलिकुलर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में मॉर्फोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, oogenesis, एंडोजेनेसिस, ओव्यूलेशन एंड ओवम ट्रांसफर इन मैमल्स। सबसे पहले हम इसकी सिनॉप्सिस देख लेते हैं। इसकी सिनॉप्सिस: इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, गेमेटोजेनेसिस, टाइप ऑफ ओवरीज, कम्पैक्ट टाइप ऑफ ओवरी, सेक्युलर टाइप ऑफ ओवरीज। ये ओवरीज के 2 टाइप हैं: एंडोक्राइनोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, oogenesis एंड विटेलोजेनेसिस। कंक्लूजन एंड रेफरेंस। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो ओवरी एक फीमेल ऑर्गन है। ओवरी क्या एक फीमेल ऑर्गन है जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओवरी क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्शन का सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ओवम को रिप्रोड्यूस करता है। यानी जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करती है जिसे फीमेल गैमेट्स कहते हैं, यानी उसे फीमेल गैमेट्स कहते हैं। जब ये ओवम रिलीज होता है तो वह पूरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रेवल कर यूटेरस तक को रिलीज़ किया जाता है। तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर पूरा ट्रेवल करके फिर यूट्रस तक पहुंचता है और वहाँ पर स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज होता है। जब यूट्रस में आ जाता है तब यह स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड होता है। यदि ओवरी की बात की जाए तो यह लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुई है, यानी जो ओवरी वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड। इसका नाम ओवेरियम, जिसका मीनिंग होता है एग या नल। ह्यूमन फीमेल में देखा जाए तो दोनों ही साइड ओवरी प्रेजेंट होती है, यानी जो ह्यूमंस में होते हैं उनके दोनों साइड ओवरी होती है। ओवरीज हार्मोन को सिक्रेट करती है, यानी जो ओवरी होती है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट रोल करता है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड है इसमें मॉर्फोलॉजी ओवरी। फर्स्ट इसमें सिस्टम, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है। आर्टी जो आर्टी वहाँ ब्लड को लाती है वह ओवेरियन आर्टी होती है, यानी जो वहाँ पे जो ब्लड लाएगी उसको ओवेरियन आर्टी कहा जाता है। वेंस, ओवरी वेंस कहलाती है। नर्व, लिम्फ होता है, पेराओटिक लिम्फ नोड पाए जाते हैं। फिर इसमें है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी जो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप की होती है, यानी जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो 2 टाइप से होती है: स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी ये मेल में होती है और इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। oogenesis ओवम एंड एग का फॉर्मेशन होता है, यानी जो ये प्रोसेस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है और यह एग और ओवम का फॉर्मेशन होता है। oogenesis एंड विटेलोजेनेसिस। oogenesis फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन फीमेल गोनाड ओवरी में होता है, यानी oogenesis जो प्रोसेस है उसमें फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन होता है और फीमेल गोनाड ओवरी से होता है, ओवरी में होता है, यानी जो ये सारी गैमेट्स ओवम का फॉर्मेशन वो कहाँ होगा, ओवरी में होता है। बर्ड को छोड़कर ऑल वर्टिब्रेट्स में पेयर्ड ओवरी होती है, यानी जो बर्ड को छोड़कर सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें पेयर्ड ओवरी होती है। बर्ड की बॉडी का वेट कम रखने के लिए उसमें सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है। बर्ड के बॉडी का वजन कम रखने के लिए इसमें एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है। यह बर्ड का एक अडेप्टेशन है। साइज एंड शेप, विभिन्न वर्टिब्रेट स्पीसीज में ओवरीज का साइज एंड शेप सबसे अधिक वेरिएबल होता है, यानी जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग टाइप की ओवरी का साइज और शेप होता है। टेलोस्ट एंड गोनाड फिशेज में ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, यानी जो टेलोस्ट और गोनाइड फिशेज होती है उसमें ये लॉन्ग स्ट्रक्चर में होती है जो बॉडी के काफ़ी पार्ट में फैली हुई होती है, यानी उनकी बॉडी में काफ़ी पार्ट तक ओवरी पाई जाती है। मेमल्स में ये रेस्टिंग की पोजीशन में चपटी और अंडा का स्ट्रक्चर वाले होते हैं, बट ब्रीडिंग फेज के दौरान ये देखने में सर्कल हो जाती है, यानी जो मेमल्स है उसमें पहले तो ये रेस्टिंग पोजीशन में होती है जब ये चपटी और अंडाकार रहती है इनका स्ट्रक्चर, लेकिन जब ब्रीडिंग की फेज़ आती है तो इनका स्ट्रक्चर सर्कल हो जाता है।
में लोब्स की एक चेन से बने होते हैं, जिसमें से प्रत्येक ब्रीडिंग के सीजन के दौरान एक का एक ग्रुप होता है। यानी जो एम्फीबियंस है उसमें एक का ग्रुप रहता है। सीजनल के अकॉर्डिंग जब ब्रीडिंग होती है तो उनमें एक का एक ग्रुप बन जाता है। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में इनका ग्रेप्स के गुच्छे जैसा होता है। यानी जो रेप्टाइल्स और बर्ड होते हैं उसमें ये ग्रुप जो होते हैं वो ग्रेप्स के जैसे दिखाई देते हैं। फिशेज में ओवरी का शेप फीमेल के बॉडी की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यानी जो ओवरी का शेप होता है वो बॉडी के बराबर ही होता है या उससे थोड़ा बहुत बड़ा होता है, जबकि मेल्स में ये एडल्ट बॉडी की तुलना में स्मॉल स्ट्रक्चर होती है। यानी जो मीमल्स होता है उसमें ये एडल्ट में स्मॉल स्ट्रक्चर होती है। ओवरी में लाखों मैच्योर एग होते हैं। यानी जो ओवरी होते हैं उसमें लाखों मैच्योर्ड एग होते हैं। कुछ मैमल्स में नॉर्मली ह्यूमन की तरह एक टाइम में ओनली एक ही ओवम मैच्योर होता है। मैमल्स होते हैं, ह्यूमन्स की बात करें हम तो उनमें एक टाइम में एक ही ओवम मैच्योर होता है। टाइप्स ऑफ ओवरीज, 2 टाइप्स की ओवरीज होती है। कम्पैक्ट टाइप ऑफ ओवरीज, ओव्यूलर टाइप्स ऑफ ओवरी। हम सबसे पहले कम्पैक्ट टाइप ऑफ ओवरीज पढ़ेंगे। कम्पैक्ट ओवरी एक ऐसी ओवरी है जो साइटोप्लाज्म, इलाज्मोब्रेंकिया, टेलोस्ट एंड क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स इन सभी में पाई जाती है। कम्पैक्ट मेमेलियन ओवरी में निम्न रीजन होते हैं। मेडुला एक इंटरनल पार्ट है जिसमें अपेक्षाकृत जो ब्लड, लिम्फ एंड ग्रोविंग फोर्सेस ईटीसी होते हैं। कोर्टेक्स मेडुला के बाहर और आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें डेवलप्ड के विभिन्न स्टेप में स्टार्टिंग एडल्ट राइप फोसिकल यानी ओवा होते हैं। का एम्ब्यूगिनिया कोर्टेक्स के चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू लार्ज पाए जाते हैं। यानी जो कोर्टेक्स है उसके चारों ओर लार्ज टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। फिर है जर्मिनल एपिथीलियम, ओवरी का कवर कला अंडर जनन के लिए मेडियल जर्म सेल को लगातार प्रदान करती है। यानी जो ओवरी का जो कवर होता है वह अंडर जनन यानी oogenesis के टाइम पे प्री मेडियल जर्म सेल से लगातार प्रदान करती है। जर्मिनल सेल तेजी से डिवीजन होकर सेल का ग्रुप एक नेस्ट बनाती है। यानी जो जर्मिनल सेल से वह डिवाइड होकर सेल्स का ग्रुप और एक और नेस्ट बनाती है। एक सेल दूसरी सेल से बढ़कर उगेनियम बन जाती है। यानी जो एक सेल है वो दूसरी सेल से बढ़कर उगेनियम बन जाती है। इसके आसपास की सेल फोसिकल सेल बन जाती है। यानी जो इसके आसपास की जो सेल होती है उससे फोसिकल सेल बन जाती हैं जो उगेनियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। यानी जो क्या करती है, जो फोसिकल सेल्स होती है वो उगेनियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। जैसे जैसे प्राइमरी ओवम शेप्ड में इंक्रीज होता है, ओवम के चारों ओर फोसिकल सेल की अधिक संख्या में हो जाती है। यानी जैसे जैसे वो प्राइमरी ओवन ग्रोथ करता है उनका शेप चेंज होता जाता है, वैसे वैसे फोसिकल सेल की भी ग्रोथ होती है और एक प्रकार का कैप्सूल एंड थीका का फॉर्मेशन करते हैं। और बाद में क्या करते हैं, ये एक कैप्सूल और एक थीका का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्युलर टाइप ऑफ ओवरी, सेक्युलर टाइप ओवरी ओनली वर्टिब्रेट्स एम्फीबियन में पाई जाती है। यानी जो सेक्युलर जो ओवरी होती है वो ओनली वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस में पाई जाती है। इस तरह की ओवरी में कॉर्टेक्स एंड जर्मिनल एपिथेलियम होता है। यानी जो इस टाइप की जो ओवरीज होती है उसमें कॉर्टेक्स और जर्मल एपिथेलियम होता है जो कुछ लिमिट तक कॉम्पैक्ट ओवरी के समान होता है ही होता है। लेकिन यहाँ मेडुला बनाने वाला क्षेत्र एक जोड़े लिम्फ प्लेस द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो मेडुला बनाने वाला जो रीजन होता है वह एक लिम्फ प्लेस द्वारा दर्शाया जाता है। लेयर ओवेरियन फॉलिकल को बर्थ देती है। यानी जो जर्मिनल लेयर होती है वो ओवेरियन फॉलिकल को बर्थ देती है। मेच्योर फोसिकल ओवरी की सरफेस पर उठते हैं। फोसिकल ट्यूब के सडनली ब्रेक होने पर ओवम को फ्री कर फोसिकल मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी जो कुछ फोसिकल है वो सभी मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाते और उसमें से कुछ खराब भी हो जाते हैं। वह ब्रांच है जिसमें बॉडी में अंतःस्रावन या हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्लैंड
ग्लैंड की स्टडी किया जाती है। यानी जो एंडोक्राइनोलॉजी होती है वह एक ब्रांच है जिसमें बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं उन ग्लैंड्स की स्टडी की जाती है। हॉर्मोन्स के उत्पन्न होने की स्टडी भी इसी के अंदर की जाती है। हार्मोन एक केमिकल है जो कई ग्लैंड्स में रिलीज़ होता है। यानी जो हार्मोन है वो एक टाइप का केमिकल है और जो कई टाइप की ग्लैंड से रिलीज़ होता है। हार्मोन ग्लैंड से ब्लड एंड अदर बॉडी लिक्विड एज लाइक लिसिका ETC में मिक्सड हो जाते हैं। यानी जो हार्मोन होते हैं वो ग्लैंड से निकलकर अदर ब्लड और बॉडी लिक्विड में जैसे लिसिका का मिक्सड हो जाते हैं और एंड ऑर्गन में पहुंचकर अनेक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ में पहुंचकर अनेक प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करती हैं। जो सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।